नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। कल्पना कीजिए एक दलित पुत्र जिसने अपनी मेहनत और निष्ठा से देश की सर्वोच्चतम न्याय की कुर्सी हासिल की, उस पर जूता फेंका जाता है। यह दृश्य न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हिला देता है बल्कि पूरे भारत देश के दिल को चीर देता है। 6 अक्टूबर 2025 की यह घटना संविधान पर प्रहार है, दलित समाज की आंसुओं से भरी कहानी है। आज हम जानेंगे इसकी डिटेल्स में कि कैसा हुआ था, क्या हुआ था। तो दर्द से लेकर उम्मीद तक आइए महसूस करें उस पीड़ा को जो करोड़ों दिलों में गूंज रही है। जी हाँ, ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई। यह दर्द 16 सितंबर 2025 से शुरू हुआ और मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति की बहाली पर PIL सुनवाई हो रही थी। जी हाँ, CGI गवाही ने याचिका खारिज करते हुए कहा, देवता से खुद पूछ लो। यह टिप्पणी वायरल हो गई। कुछ ने इसे सनातन का अपमान बताया, लेकिन सोचिए एक दलित मुख्य न्यायाधीश जो बाबा साहेब के आदर्शों का चलकर यह पहुंचे, और क्या वे धर्म का अपमान करेंगे? नहीं, जातिवादी सोच है जो दलितों की सफलता को भी पचा नहीं पाती है। दिल टूट जाता है सोचकर कि योग्यता पर जाति का साया कैसे पड़ा। जी हाँ, और 6 अक्टूबर 2025 सुबह 11:35 में सुप्रीम कोर्ट के नंबर 1 में CGI गवाही और जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच तभी 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने अपना जूता उतारा और CGI की ओर फेंक दिया। जूता बेंच के पास गिरा, लेकिन यह चोट नहीं आई और वह घाव जो कि लगा वह करोड़ों दलितों के दिल पर लगा। जी हाँ, आरोपी चिल्लाया और सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। लेकिन सोचिए, क्या सनातन दलित को बाहर रखता है? CGI शांत रहे, बोले कि इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उनकी यह शांति कितनी पीड़ा छिपाती होगी। यह दलित की गरिमा पर यह प्रहार पूरे समाज की आय है। आंसू आ जाते हैं सोचकर। जी हाँ, और आपको बता दें कि CGI की निर्देश दिया कि आरोपी पर कोई कार्रवाई ना हो। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद रिहा कर दिया, लेकिन SCBA ने इसे निंदनीय कहा। SCOA ने दर्द जताया और वकील रोहित पांडे ने पुरानी टिप्पणी से जोड़ा। सोचिए CGI यह उदारता कितनी मजबूरी होगी। दलित समाज हमेशा सहन करता आया, लेकिन अब बस यह दर्द सहन नहीं होगा। जी हाँ, 7 अक्टूबर को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। घटना की निंदा करते हुए आंसू झलक पड़े, जैसे करोड़ों दलितों की पीड़ा उनके आंसुओं के बह रही हो। वे बोले, यह जूता CGI पर नहीं, भारत की संवैधानिक अस्मिता पर फेंका गया है। ये करोड़ों दलितों का अपमान है। बाबा साहेब के आदर्शों पर भी वार है। ये दलित अपनी योग्यता से सर्वोच्चतम कुर्सी पर पहुंचा, लेकिन कुछ विचारधाराएं इसे सहन नहीं कर पा रही हैं। जी हाँ, उनकी आंखें लाल आवाज और रोधी हुई और BJP RSS पर आरोप लगाते हुए कहा, वे दलितों को हमेशा अपमानित करते हैं। दलित मंत्री जाए तो उसे धोया जाता है। राजेश राम की यह पीड़ा जैसे हर दलित के दिल की पुकार हो। उन्होंने अपील की, CGI और निर्भक रहे, पूरा भारत आपके साथ है। प्रेस में अभय दुबे, राजेश राठौर मौजूद थे। जी हाँ, सभी की आंखें नम हैं और यह पल दिल को छू जाता है। जी हाँ, याद दिलाता है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। RJD नेता तेजस्वी यादव रो पड़े, बोले यह जूता अंबेडकर पर फेंका गया है। BJP को लपेटा। PM मोदी ने हर भारतीय को गुस्सा दिलाने वाला कहा, लेकिन क्या यह काफी है? तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने लोकतंत्र पर हमला बताया। केरल CM ने पिनराई विजयन ने RSS को दोषी ठहराया। हर बयान में दर्द है, एकता की पुकार है।
BCI के राकेश किशोर का लाइसेंस सस्पेंड भी किया। लेकिन सस्पेंड करने में क्या होगा? चेयरमैन और कुमार मिश्रा ने कहा कोर्ट की गरिमा पर प्रहार है। SCBA ने सख्ती मांगी और सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने जातिवाद हमला बताया। जी हाँ, यह कार्रवाई उम्मीद जगाती है, लेकिन दर्द तो दर्द रहेगा। जी हाँ, जब तक जातिवाद खत्म नहीं हो तब तक सोशल मीडिया पर तूफान। कुछ सनातन रक्षा कहते हैं, लेकिन अधिकांश दलित CGI पर जातिवाद प्रहार ने पंक्तियां पर भी आरोप लगाया। CGI की बहन कीर्ति गवाही ने कहा कि संविधान पर हमला, सोचिए दलित समाज सदियों से सहता आया है। जी हाँ, अपमान, दमन, यह घटना बांटने की साजिश है, लेकिन हम यह एक होंगे और आंसू बहेंगे, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा NDA पर निशाना साधा, 94 लाख परिवारों को 2 लाख देने का वादा, लेकिन सिर्फ 10,000 दिए। और आड़ी को जमीन 1 रुपए में बेटियों को धोखा, और महागठबंधन 30,000 देगा। यह बयान भी दर्द भरा है। जी हाँ, अमीरों का खेल, गरीबों की आय। जी हाँ, यह घटना हमें रोने पर मजबूर करती है, लेकिन लड़ने की ताकत भी देती है। CGI गवाही जैसे कि योद्धा संविधान बचाइए, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये एकता से जातिवाद मिटाएं। जी हाँ, क्या आप महसूस कर रहे हैं यह दर्द? हमें कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा और साझा भी करिएगा। जी हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और क्योंकि ऐसे संघर्ष हमारा है। और धन्यवाद आंसुओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। थैंक यू सो मच।